हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ट्रेडर नितिन जायसवाल और आज हम आए हैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जो डेल्टा एक्सचेंज में अभी हाल ही में आया हुआ फीचर है। आज बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उसका नाम है स्पॉट ट्रेडिंग। अब तक हम क्या करते थे, फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग करते थे। जहां फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट बाई करते थे, वहीं पे ऑप्शन में हम प्रीमियम बाई करते थे। फ्यूचर के अंदर अकाउंट लिक्विडेट होने की डर रहता था और ऑप्शन के अंदर प्रीमियम डीके होने का डर रहता था। और अब हम इन सब चीजों से निजात पाने वाले फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो है स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। डेल्टा एक्सचेंज ने हाल ही में स्पॉट ट्रेडिंग को ऑन कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हम बीटीसी, इथेरियम, सोलाना और एक्सआरपी जैसे कॉइन्स को एज ए एसेट परचेज कर सकते हैं और जब उनकी प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम उनको सेल कर सकते हैं। तो इस चीज ने हमको काफी हद तक रिस्क फ्री बनाया हुआ है। और कैसे ये काम करता है, कैसे आप इसको कर सकते हैं, हम आइए डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे समझते हैं। सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। मैं बता दूं, स्पॉट ट्रेडिंग आपको कई सारे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एफआईयू रजिस्टर्ड जो एक ही प्लेटफॉर्म है वो है हमारा डेल्टा एक्सचेंज। तो डेल्टा एक्सचेंज पे हमको आ जाना है मोर ऑप्शन में। जैसे मैंने मोर ऑप्शन में क्लिक किया, हमको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। रेफरल प्रोग्राम, ऑफर्स, एनालिटिक्स, डेमो ट्रेडिंग, स्ट्रेटजी बिल्डर, स्ट्रेडल। हमको आ जाना है अपने स्पॉट वाले ऑप्शन पे। जैसे मैंने स्पॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, स्पॉट वॉलेट हमको दिखेगा। स्पॉट वॉलेट वैल्यू मेरी 0 है, मैंने इसमें कोई पैसा भी नहीं ऐड किया है। मैं आपको लाइव ऐड करके दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। इथेरियम हमको दिख रहा है। इथेरियम 1,73,200 कुछ पे ट्रेड कर रहा है। बीटीसी 60,25,000 पे ट्रेड कर रहा है। सोलाना 7,286, सिमिलरली 126 पे एक्सआरपी लगभग ट्रेड कर रहा है। तो हमको सिंपली करना क्या है, देखिए मैं आपको तीनों में डिफरेंसेस सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर में क्या होता था, फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते थे, कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते थे और इसमें हम केवल प्रॉफिट को क्या करते थे, प्रॉफिट या लॉस करते थे। सिमिलरली ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन में हम प्रीमियम बाई करते थे और प्रीमियम डीके हो जाता था, ठीक है ना। पर अब स्पॉट ट्रेडिंग आने की वजह से क्या हुआ है, आप एक्चुअली में इथेरियम, बीटीसी, सोलाना, एक्सआरपी को खरीद कर परचेज करके अपने पास रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। आपको जब भी लगे इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, बीटीसी का प्राइस वैल्यू बहुत कम है, अब इससे कम जाने की संभावना नहीं है, तो आप वहां पे उसको परचेज कर सकते हैं। जब भी प्राइस इसका बढ़ेगा आप इसको आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको आप सेल कर सकते हैं। तो काफी अच्छा फीचर है। कितना ज्यादा प्रभावी है, फ्यूचर और ऑप्शन से अच्छा है कि नहीं है, इसमें और फ्यूचर ऑप्शन में फीचर्स में क्या क्या अंतर है, हम सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। स्पॉट ट्रेडिंग में एक्चुअल कॉइन्स को बाई कर रहे हैं। तो जब हम एक्चुअल कॉइन्स को बाई कर रहे हैं तो इसमें लीवरेज हमको नहीं मिलेगा, लीवरेज नहीं मिलेगा। लीवरेज नहीं मिलेगा तो रिस्क भी हमारा नहीं होगा, रिस्क भी हमारा कम होगा। अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। पर इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है, अगर हमको लीवरेज नहीं मिलेगा तो हमारा यहां पे प्रॉफिट मार्जिन जो होगा, मार्जिन क्या होगा, कम होगा। दूसरी चीज क्या है, प्रॉफिट को अगर हमको बढ़ाना है, हमको ज्यादा प्रॉफिट इसमें बनाना है, तो हमको जो कैपिटल है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही जहां गवर्नमेंट ने फ्यूचर्स के अंदर कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको 30% देना है टैक्स, यहां पे आपको प्रॉफिट के ऊपर फ्लैट 30% का गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। 30% का टैक्स आपको तो गवर्नमेंट ने भरना जब आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे। उसके साथ ही आपको लगभग 2%
जब आप इसको बाई करेंगे और सेल करेंगे तो दोनों केस में आपको 2% का लगभग इसमें वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा आपका टीडीएस के रूप में कटेगा प्लस जीएसटी के रूप में कटेगा। ठीक है ना। तो आपका टोटल अगर आप किसी बीटीसी को, इथेरियम को, सोलाना को, एक्सआरपी को परचेज करते हैं तो आपको उस पर कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉफिट किया तो, अगर आपने प्रॉफिट किया तो आपको 34% का टैक्स उस पर देना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर आपको इसमें अच्छा पैसा बनाना है तो आपको कम से कम 34% से एबव का आपको क्या चाहिए, इसमें इंक्रीमेंट चाहिए। आया समझ में? ठीक है। तो आपको इसकी कुछ खामियां और कुछ इसके प्रॉज और कॉन्स देखने को मिले। अब हम आगे बात करते हैं कि चलिए जो भी इसके फीचर्स थे, हमको पता है कि टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, बिना टैक्स के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले सर अगर हमको करना ही है, जो भी टैक्स है हम भर देंगे, हम उतना प्रॉफिट कर लेंगे, गेन कर लेंगे, बीटीसी दोगुना हो जाएगा। आज 60 पे है, कल 120 हो जाएगा। तो हम क्या, हमको भाई इसी में करना है। तो अगर आपको इसी में करना है तो उसका भी फीचर आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका जो मेन वॉलेट होगा और स्पॉट वॉलेट होगा, दोनों अंतर है। आपका जो मेन वॉलेट है वो अलग है, स्पॉट वॉलेट आपका अलग है। तो सिंपली आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा, ट्रांसफर फंड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपने ट्रांसफर फंड पे क्लिक किया, इसमें लिख रहा है फ्रॉम एफएनओ वॉलेट टू स्पॉट वॉलेट। दो तरह के वॉलेट हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन वॉलेट अलग है, स्पॉट वॉलेट आपका अलग है। आपको सिंपली यहाँ पे अमाउंट ऐड कर देना है। सिंपली मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखाने के लिए 1 रुपया यहाँ पे ऐड कर देता हूं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने 1 रुपया ऐड किया, मैं यहां से इसको बैक करता हूं, बैलेंस अवेलेबल टू ट्रांसफर। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको कंफर्म कर देता हूं। जैसे मैंने इसको कंफर्म किया, अब आप देखिएगा ध्यान से, लेट इट कंफर्म। मैंने यहां पे इसको कंफर्म किया। देखिए जैसे मैंने इसको कंफर्म किया, मेरे एफएनओ वॉलेट से लगभग 1 रुपए कहां मेरा ऐड हो गया, स्पॉट वॉलेट के अंदर ऐड हो गया। आया समझ में? अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज, क्या है हमारा जो स्पॉट वॉलेट है, एफएनओ वॉलेट है, दोनों वॉलेट अलग अलग है। हालांकि आप दोनों को रेक्टिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। आपका पैसा डेल्टा एक्सचेंज के अंदर रहेगा लेकिन 2 वॉलेट के अंदर रहेगा। एक होगा आपका एफएनओ वॉलेट और दूसरा आपका स्पॉट वॉलेट। आप क्या कर सकते हैं, इस वॉलेट में जितना पैसा होगा उससे आप क्या कर सकते हैं, इन कॉइन्स को खरीद सकते हैं और एज एसेट अपने पास रख सकते हैं। लेट्स से दैट अगर मैं इथेरियम पे क्लिक करूं, बाई, अगर मुझे इथेरियम को बाई करना है, मुझे लग रहा है इथेरियम का प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूंगा, मुझे लग रहा है इथेरियम का प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं इसको सेल कर दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए अब मुझको करना क्या है, इथेरियम मेरे पास पहले से है नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसको बाई करूंगा। ठीक है ना। तो क्वांटिटी देखिए इथेरियम की, अगर मैं यहाँ पे इथेरियम का एक इथेरियम को अगर मैं यहाँ पे परचेज करूंगा तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। एक इथेरियम को अगर यहाँ पे मैं परचेज करूंगा तो मुझको पेमेंट कितना देना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लिख रहा है, इसमें लिख रहा है 1,74,646.37। ठीक। और जो शॉर्टफॉल होगा आपका 1,74,311। तो समझ रहे हैं लगभग आपको यहाँ पे आपका क्या कट जाएगा, यहाँ पे जीएसटी आपका यहाँ पे काट के आपको फिर आपके वॉलेट में डाला जाएगा। पहली चीज क्या है। दूसरी चीज क्या है, अगर इस आपको कैलकुलेट करना होगी, सर हमको तो समझ में आ गया लेकिन प्रॉफिट कैसे इसमें पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इथेरियम लेट्स से दैट फॉर एन एग्जांपल 1,74,646 रुपए का आज है। ठीक है ना। इन फ्यूचर ये हो जाता है आपका 2,74,646 का। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फ्यूचर वाले प्राइस से इनिशियल वाले प्राइस को माइनस कर देंगे। 274,646 माइनस 174,646 सिंपली माइनस कर देंगे, हमारा प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1 लाख। अब देखिए अगर हमने एक इथेरियम को परचेज किया था, हमारा जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपया है, तो क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा। जो 1 लाख का प्रॉफिट आपने किया है उस पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना।
30% का टैक्स देना पड़ेगा। और जो अलग से चार्जेस लगेंगे वो आपके पूरे बैलेंस पे लगेंगे कितने परसेंट, लगभग 4%। यानी कि जब आप उसको परचेज कर रहे हैं और जब आप उसको सेल कर रहे हैं, दोनों का 2% मिला के 2+2 मिला के 4% को अलग से देना पड़ेगा। तो आपको आपने अगर 1 लाख आपने परचेज किया तो आपको लगभग 70,000 रुपये आपकी वॉलेट में आएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। बाकी 30% आपको क्या कौन ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगा आपका 30%, ठीक है ना, टैक्स के रूप में। तो अब मैं कंक्लूड करता हूं। देखिए फ्यूचर्स के अंदर कहीं भी ऐसा रेक्टिफाई नहीं किया गया है कि वहां आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं देना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है, पर स्पॉट के अंदर गवर्नमेंट ने स्पॉट ये क्या कह दिया है, गवर्नमेंट ने पहले से अपना डिसीजन इस पे लिया है। उनके प्रोसीजर में ये पहले से है, रूल्स रेगुलेशन में है कि अगर आप फॉरेन कॉइन्स को, फॉरेन एक्सचेंजेस को अगर आप परचेज करते हैं तो क्या होगा, आपको उस पे फ्लैट 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। और हम फ्यूचर में और ऑप्शन में हम कॉइन्स को खरीदते नहीं है, ठीक है ना, हम या तो प्रीमियम खरीदते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं। पर स्पॉट के अंदर हम कॉइन को एक्चुअल में बाई कर रहे हैं एज एसेट, तो यहाँ पे हमको गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना पड़ेगा। किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। तो कहोगे सर ठीक है हम प्रॉफिट के ऊपर देंगे, अगर हमारा यहाँ पे लॉस होगा क्या हमको इसके भी ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। अगर आपका लॉस होगा तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स आपको कहां देना पड़ेगा, 30% प्रॉफिट पे। दूसरी चीज क्या है, आप इसको अगर आपका मान लीजिए 2 ट्रेडिंग अकाउंट है तो दोनों ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कर सकते हैं आप, एक का प्रॉफिट दूसरे में नहीं दिखा सकते हैं। अगर एक में मान लीजिए आपका 50,000 का प्रॉफिट हुआ, एक में 50,000 का लॉस हुआ, तो आप दोनों को इंटरचेंज नहीं करा सकते कि मेरा देखिए 50,000 का प्रॉफिट, नहीं, 50,000 पे आपको देना पड़ेगा टैक्स। आया समझ में? भले आपका अगले अकाउंट में 50,000 का लॉस हुआ है, यानी कि आप उसको कंसाइज नहीं करा सकते, एक साथ दिखा नहीं सकते। आपका 2 ट्रेडिंग अकाउंट है, दोनों में का अगर एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है तो प्रॉफिट वाले पे आपको 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा। तो होपफुली आपको स्पॉट ट्रेडिंग समझ में आया होगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन अभी थोड़ा सा इनडिसीजन टाइप का है। मैं या बिगिनर्स को बोलूंगा अभी स्पॉट ट्रेडिंग ना करें, और क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और प्राइस मूवमेंट ज्यादा कैप्चर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इसमें प्राइस ऐड करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा कैपिटल इसमें लग जाएगा। तो मैं अभी तो इसको कहूंगा कि आप अवॉइड करिए। फिर भी आप छोटे छोटे जैसे देखिए छोटे छोटे प्रारूप में करके चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। जैसे बीटीसी का मान लीजिए 1 नहीं आप परचेज कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। आप इसका मिनिमम क्वांटिटी 0.0001 इतना आप इथेरियम को बाय कर सकते हैं, और इतने का प्राइस लगा हुआ है 174 रुपए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। आप 174 रुपए का आप इसको परचेज कीजिए, जब प्राइस बढ़े तो आप इसको सेल कीजिए, देखिए कि वहां पे आपका टीडीएस कितना कटता है, जीएसटी कितना लगता है, तो उस बेसिस से आप इसमें बड़ा अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसको छोटे अमाउंट से सीखिए इसको, इसमें देखिए कि इसमें क्या प्रोसीजर है, कितना आपको जीएसटी देना पड़ेगा, कितना आपका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा भी कि नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा तो टैक्स में कितना जाएगा, तो उन सब सारी चीजों को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। तो आप इसमें मिनिमम देखिए 174 रुपए से आप इसको खरीद सकते हैं इथेरियम का 0.001,